ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 32। गोपेर्मके प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे विवर्षति पशून् कृपया ऋक्षु धृतोचिलान्द्रम् इव 7 दिनानि 7 वर्षो महीद्रम् अघैककरे शलीलम्। Word to word. Gope by the coward men. Make in offering a sacrifice to the king of heaven. Pratihate being hampered. Vraja vipalvaya for devastating the whole existence of Vrajabhumi, the land of Krishna's pastimes. Devi by the king of heaven. Abhivarshati having poured down heavy rain. Pashun the animals. Kripaya by causeless mercy upon them. Ririkshu desired to protect them. Dhartha held up. Uchildram uprooted as an umbrella. Eva exactly like that. Sapta dinani continuously for 7 days. Sapta varshaha although he was only 7 years old. Mahindram the Govardhan hill. Anaga without being tired. Eka kare in one hand only. शलीलम प्लेफुली। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण का गोवर्धन लीला का वर्णन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन। When the coward men of Vrindavan under the instruction of Krishna stopped offering sacrifice to the heavenly king Indra, the whole tract of land known as Vraja was threatened with being washed away by constant heavy rains for 7 days. Lord Krishna, out of his causeless mercy upon the inhabitants of Vraja, held up the hill known as Govardhan with one hand only, although he was 7 years old. He did this to protect the animals from the onslaught of water. तो यहाँ पे संक्षेप में गोवर्धन लीला का वर्णन है कि एक बार जब व्रजवासी इंद्र का पूजा करते थे, क्योंकि इनका पूरा जो जिंदगी है खेती पे चलता था, तो खेती के लिए बरसात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंद्र का पूजा करते थे। रेगुलर ईयरली एनुअल प्रोग्राम था ये। तो कृष्ण आके व्रजवासियों को बोलते हैं, नंद महाराज को बोलते हैं कि हम इंद्र का पूजा बंद करेंगे। इमेजिन करो, जो परंपरा में चलते आ रहा है पीढ़ियों से, कृष्ण भी बोल रहे हैं उसको बंद करना है। तो व्रजवासी तुरंत सुन लेते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, इतना आसक्ति था, इतना विश्वास था।
तो इंद्र का पूजा बंद कर देते हैं। तो इंद्र को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि इंद्र पूरे वृंदावन को डुबाने के लिए संवर्तक का बादल, जो विनाश के समय उपयोग होता है, वो बादल को भेजता है। इंद्र कौन है? भगवान का ही भक्त है, पर क्योंकि अभी उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको क्रोध आ गया। तो इंग्लिश में सेइंग है, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। किसी का अगर आप अपमान करो, अपमानित करो, मृत्यु से भी ज़्यादा पीड़ा देता है कि नहीं? तो अहंकार को जब टेस्ट लगता है बहुत पीड़ा देता है। तो इंद्र को इतना घमंड था, क्योंकि पूरे देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, पर वो भूल गया कि उसको जो पदवी है भगवान की कृपा से ही मिला है। तो इसलिए जब घमंड आता है, व्यक्ति अपराध करके बैठता है। तो इंद्र अब किसको मारने का प्रयास कर रहे हैं? व्रजवासियों को, जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। और इंद्र भी कौन है? भगवान का ही भक्त है। मतलब ये जो अपराध का भावना कभी भी आ सकता है। अगर हम ये भूल जाएंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, अपने आप को स्वामी मानने लगेंगे, तो ये अपराध का भाव उठता है। तो गौरांग प्रभु बोलते हैं, इस्कॉन में व्यक्ति जब आता है, शुरुआत में बहुत नम्र रहता है कि नहीं? अब शुरुआत के दिन आपको अगर याद है, जब शुरुआत में अगर इस्कॉन में जब आए थे, इतना नम्र रहता है व्यक्ति, क्योंकि पूरा इस्कॉन वातावरण, भक्त सब आध्यात्मिक दिखता है उसको, है कि नहीं? तो आके हर एक तस्वीर को दंडवत डालेगा, हर एक जो कुर्सी है हर एक को दंडवत डालेगा। तो नम्र रहता है, क्योंकि दास है, क्योंकि बाकी सब प्रभु हैं। थोड़े साल इस्कॉन होने के बाद अपने आप को प्रभु मानने लगता है कि नहीं? दास भूल जाता है, क्योंकि अभी सब लोग उसको प्रभु बोल रहे हैं। तो उसको भी लगने लगता है शायद मैं प्रभु बन गया। तो आगे जाके इतना घमंड आता है, व्यक्ति को लगता है मैं महाप्रभु ही बनना चाहता हूँ। मैं भगवान ही बनना चाहता हूँ। तो ये घमंड है। तो जब ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं और अपने आप को स्वामी मानते हैं, तो उस समय कृष्ण गोवर्धन लीला करते हैं। तो कृष्ण ये गोवर्धन लीला व्रजवासियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भी करते हैं, पर उससे मुख्य कारण है इंद्र को नम्र बनाने के लिए, क्योंकि इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। तो इंद्र के हृदय का सर्जरी करने के लिए, क्योंकि अहंकार जब कैंसर बहुत बढ़ता है तब क्या करना पड़ता है? चाकू लेके उसको निकालना पड़ता है, कैंसर सेल्स को, ग्रोथ सेल्स। तब अहंकार जब बहुत बढ़ता है भक्तों के हृदय में, तो कृष्ण नम्र बनाते हैं, और ये कृष्ण की कृपा है। तो कृष्ण यहाँ पे वर्णन है, जो व्रजवासी हैं उनको भी कृपा दिखाते हैं, उनका भी रक्षण करते हैं, और इंद्र को भी कृपा दिखाते हैं, इंद्र का भी रक्षण करते हैं घमंड से। तो कृष्ण क्या करते हैं? गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और कृष्ण का आयु क्या था? 7 साल के थे बस, 7 years old। तो ये टेस्ट है, अगर कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, घोषणा करेगा, तो उसको बोलना चाहिए चलो मैं फ्लाइट टिकट देता हूँ आपको, गोवर्धन जाएंगे, आप गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ, है कि नहीं? तो वो पर्वत अभी भी है। और अभी जो पर्वत है कृष्ण ने जो उठाया था उससे बहुत छोटा पर्वत है, क्योंकि गोवर्धन घटते जाता है। तो कोई गोवर्धन को उठा सकता है 7 साल की उम्र में, तो उसको हम भगवान बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये कृष्ण की महानता है। 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन को उठाया, और कितने दिनों के लिए उन्होंने उठाया? 7 दिन 7 रात। और यहाँ पे वर्णन है, बिल्कुल थकावट नहीं आया कृष्ण को। ऑल्सो ही वॉज 7 years old, प्रॉपर यहाँ पे वर्ड टू वर्ड में आता है। हाँ, अनघ का मतलब है विदाउट बीइंग टायर्ड, बिल्कुल थकावट नहीं। जैसे एक बच्चा ये मशरूम को उठाता है, या एक अम्ब्रेला, एक छाता को उठाता है, कितना बिना प्रयास के बहुत आसानी से एक बच्चा भी उठा सकता है। तो कृष्ण इतने विशाल गोवर्धन को लेफ्ट हैंड के सबसे छोटे उंगली में उठाते हैं, वो भी 7 दिन 7 रात। तो इंद्र का घमंड उधर ही टूट जाता है। गोवर्धन उठाने का भी था तो राइट हैंड में तो उठा सकते थे कृष्ण, लेफ्ट हैंड में उठाते हैं, और वो भी सबसे छोटे उंगली में।
तो इंद्र का घमंड पूरा ही चला गया कि मैं अपने आप को महान समझ रहा था, पर ये बालक कृष्ण ने मेरा सब घमंड तोड़ दिया। और कृष्ण खासकर अपने भक्तों को बचाने के लिए और जो गाय हैं उनको बचाने के लिए कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। तो गोवर्धन का मतलब है जो गायों को वर्धन देता है, जो गायों की रक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है, तो ये गोवर्धन है। तो प्रॉपर्ट परपोर्ट में लिखता है, चिल्ड्रन प्ले विथ एन अम्ब्रेला जनरली नोन एज फ्रॉग्स अम्ब्रेला, एंड लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही वाज ओनली 7 years old could snatch the great hill known as Govardhan Parvat at Vrindavan and hold it for 7 days continuously with one hand, just to protect the animals and the inhabitants of Vrindavan from the wrath of Indra, the heavenly king, who had been denied sacrificial offerings by the inhabitants of Brajabhumi. तो जैसे एक छोटा बच्चा चांता को उठाता है या मशरूम, फ्रॉग्स अम्ब्रेला, छोटा सा मशरूम को उठाता है, तो कृष्ण वैसे ही उन्होंने 7 साल के आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। 7 दिन 7 रात कंटिन्यूसली बिना थकावट के अपने गायों की रक्षा करने के लिए और व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, तो भगवान कभी अपने भक्तों का नाश होने नहीं देते, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। Factually, there is no need of offering sacrifices to the demigods for their services if one is engaged in the service of the Supreme Lord. तो ये गोवर्धन लीला के अलग अलग सीख हैं जैसे हम देख रहे हैं। तो पहला सीख है कि जब घमंड आएगा कृष्ण नम्र बनाएंगे। दूसरा सीख है जब भक्तों की जिंदगी में कष्ट आएगा कृष्ण गोवर्धन उठाएंगे, भक्तों के लिए मदद अवश्य करेंगे। दैट इज कृष्णास गारंटी। तीसरा लेसन है गोवर्धन लीला का, कृष्ण बता रहे हैं भक्तों को देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। देवताओं को सम्मान दे सकते हैं पर पूजा आराधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम भगवान के सेवा में लगे हैं तो ऑटोमेटिकली देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। यथा तरोर मूल निषेचेन, कि पेड़ के मूल पे आप पानी डालोगे तो पेड़ का हर एक पत्ता जो टहनी है, फल है, फूल है, सबको पानी मिलेगा। तो ये तीसरा एक लेसन है गोवर्धन लीला का कि हमको अलग सा देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं। Sacrifices recommended in the Vedic literature for the satisfaction of the demigods are sort of inducement to the sacrifices to realize the existence of higher authorities. तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अगर भगवान का ही आराधना करना है तो शास्त्रों में, वेदों में अलग अलग देवताओं के यज्ञ के बारे में वर्णन क्यों आता है? क्योंकि एटलीस्ट ये माध्यम से लोगों को ये तो विश्वास आएगा कि मेरे से श्रेष्ठ कोई है। जब देवताओं को रिस्पेक्ट करता है एटलीस्ट ये मानेगा कि मेरे से श्रेष्ठ कोई कंट्रोलर है। तो इस तरह से धीरे धीरे ऐसे जो देवता हैं अल्टीमेटली उनको भगवान के पास लेके जाएंगे। The demigods are engaged by the Lord as controlling deities of material affairs, and according to the Bhagavad Gita, when a demigod is worshipped, the process is accepted as the indirect method for worshipping the Supreme Lord. तो ये देवता भगवान के अलग अलग अंग है, अलग अलग भाग है। तो जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। ये कंपनी में एक हेड होता है जो मालिक है कंपनी का, और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। और हर एक डिपार्टमेंट के एक एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। तो वैसे ही कृष्ण परमेश्वर हैं, ये पूरे दुनिया के स्वामी, जितने भी ब्रह्मांड है उनके एक ही स्वामी है कृष्ण, और देवता सब कृष्ण के दास हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण एक ही ईश्वर है, बाकी सब देवता भगवान के दास हैं। और क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको अवसर देते हैं, ठीक है आपको ये फैसिलिटी, आप ये देवता बन जाओ, आप ये कार्य करो। तो भगवान इनको अपने सेवा में लगाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं जो देवताओं की उपासना करता है वो भी भगवान का ही उपासना है, पर इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? भगवान की उपासना करो। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? देवताओं की उपासना करो। और देवता उनका जो हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, जो आहुति देते हैं, अल्टीमेटली वो देवता भगवान को ही देते हैं। जो शेयर है भगवान को ही देना पड़ता है।
सो इट इज एन इनडायरेक्ट वे, अवधि पूर्वकम कृष्ण बोलते हैं। तो डायरेक्ट वे क्या है? कृष्ण की भक्ति। बट व्हेन द सुप्रीम लॉर्ड इज वर्शिप डायरेक्टली, देयर इज नो नीड ऑफ वर्शिपिंग द डेमिगॉड्स और ऑफरिंग देम सैक्रिफाइसेस एज रिकमेंडेड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान जो परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम है, उनके बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग देवताओं की आराधना कर सकते हैं। पर जो भक्त ऑलरेडी जानते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको अलग देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण ये गोवर्धन लीला में वही सिखा रहे हैं। लॉर्ड कृष्ण देयरफॉर एडवाइज द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन नॉट टू ऑफर एनी सैक्रिफाइसेस टू द हेवनली किंग इंद्र। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि आप इंद्र की पूजा बंद करो। तो बहुत बार इस्कॉन में जब भक्त आते हैं तो उनका ये विश्वास कल्टिवेट करना पड़ता है, अरे मैं इतने सालों से ये देवता की पूजा कर रहा हूँ, वो देवता की पूजा कर रहा हूँ, बंद करूँगा तो क्या होगा? वो देवता गुस्सा नहीं होंगे क्या? गुस्सा भी हो जाएंगे, कृष्ण उनको ठंडा कर देंगे, है कि नहीं? तो इसलिए ये गोवर्धन लीला टेस्ट है हमारे विश्वास का, फेथ। तो व्रजवासियों को पूरा विश्वास था कि जो कृष्ण बोलेंगे हम वही करेंगे। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो कृष्ण बोलते हैं वही धर्म है। तो अब तक उनका धर्म था इंद्र की पूजा, अभी कृष्ण बोल रहे हैं इंद्र पूजा बंद करो। तो व्रजवासी बोलते हैं ठीक है, अभी नया धर्म है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो स्वीकार करने के लिए तैयार। तो इसके लिए श्रद्धा चाहिए। बट इंद्र नॉट नोइंग लॉर्ड कृष्णा in Vrajabhumi was angry at the inhabitants of Vrajabhumi and tried to avenge the offense। तो ये कहानी आती है कि जब इंद्र को समझ में नहीं आता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, विष्णु है, तो इंद्र को गुस्सा आता है और प्रतिशोध, रिवेंज लेने का प्रयास करता है। बट competent as the Lord was, he saved the inhabitants and animals of Vrajabhumi by his personal energy and proved definitely that anyone directly engaged as a devotee of the Supreme Lord need not satisfy other demigods, however great, even to the level of Brahma और शिवा। तो कृष्ण, हालांकि इंद्र को क्रोध आता है और ऐसा लगता है कि अभी वृंदावन में बहुत बड़ा विपदा आ गया, क्योंकि व्रजवासियों ने इंद्र का सुना नहीं, इंद्र का सम्मान नहीं किया, उनका आराधना नहीं किया, अभी पूरा वृंदावन डूबने वाला है। पर कृष्ण ने आके बचाया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तो कृष्ण साबित करते हैं कि भक्तों को अलग अलग देवताओं की पूजा आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मा या शिव जी की भी पूजा आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान अवश्य दे सकते हैं भगवान के भक्त के नाते, पर पूजा आराधना हम सिर्फ कृष्ण को करेंगे। Thus this incident definitely proved without a doubt that Lord Krishna is the personality of Godhead, and he was so in all circumstances, as a child on the lap of his mother, as a boy 7 years old, and as an old man of 125 years old। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जो हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा था और कृष्णा बुक में भी हम वही पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है हमेशा। माँ के गोद में उस समय भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूतना का वध किया। जब 2 महीने के थे या 3 महीने के थे, उन्होंने शक्तासुर का वध किया। उसके बाद अभी गोवर्धन लीला का वर्णन आ रहा है। जब 7 साल के हैं तो उन्होंने गोवर्धन को धारण किया, गोवर्धन लीला किया। एंड देन फाइनली जब 125 ईयर्स कृष्ण थे, 125 साल, कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवद गीता सुनाया। सो कृष्णा इज गॉड ऑलवेज। इन ईदर केस he was never on the level of an ordinary man, and even in his advanced age he appeared a young boy 16 years old। तो हर एक अवस्था में, बाल अवस्था में, यौवन अवस्था में, हर एक अवस्था में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में हालांकि कृष्ण का आयु 125 ईयर्स था, फिर भी कृष्ण नवयुवक की तरह लग रहे थे। These are the particular features of the transcendental body of the Lord। तो ब्रह्मा जी हर एक श्लोक में यही बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण साधारण व्यक्ति की तरह दिखते हैं, मनुष्य की तरह दिखते हैं, पर कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है। कृष्ण के सब कार्य अद्भुत और दिव्य है।
टेक्स्ट 33, क्रीडन वने निशि निशकर रश्मि गौर्याम रसोन्मुख कलपादयत मूर्छितेन उद्भीत स्मर रुजम वज्रभृत वधूनम हर्तुर्हरिष्यति शिरो दनदानुगस्य. Word to word. Kridan, while being engaged in his pastimes, Vane, in the forest of Vrindavan, Nishi, nocturnal, Nishakara, the moon, Rashmi Gauryam, white moonshine, Rasa Unmukha, desiring to dance with, Kala Padayata, accompanied by sweet songs, Murchitena, and melodious music, Udipita, awakened, Smara Rujam, sexual desires, Vraja Brit, the inhabitants of Vrajabhumi, Vadunam, of the wives, Hartu, of the kidnappers, Harishyati, will vanquish, Shira, the head, Dhanada Anugasya, of the follower of the rich Kuvera. Translation. When the Lord was engaged in his pastimes of the Rasa dance in the forest of Vrindavan, enlivening the sexual desires of the wives of the inhabitants of Vrindavan by sweet and melodious songs, a demon name of the name Shankachuda, a rich follower of the treasurer of heaven, Kuvera, kidnapped the damsels, and the Lord severed his head from his trunk. तो यहाँ पे और एक कृष्ण के लीला का वर्णन है. तो जब कृष्ण रास लीला कर रहे थे गोपियों के साथ, नॉक्टर्नल पास टाइम्स, रात में जब चंद्रमा होता था, पूर्णिमा के रात में कृष्ण रास लीला कर रहे थे, तो उस समय शंकाचूड़ा करके एक असुर आता है. एक्चुअली ये कुबेर का पार्षद था, तो वो गोपियों का अपहरण करके लेके जाता है और कृष्ण जाके ये शंकाचूड़ को मार देते हैं. Purport. We should note carefully that the statements described herein are the statements of Brahmaji to Narad, and he was speaking to Narad of the events that would happen in future during the advent of Lord Krishna. तो यहाँ पे वर्णन आता है will vanquish. तो यहाँ पे वर्णन है कि आगे जाके कृष्ण ऐसा करेंगे, तो ऐसा ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी आगे जाके आने वाले जो कृष्ण लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं. द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर नोन टू द एक्सपर्ट्स who are able to see past, present and future, and Brahma ji being one of them foretold what would happen in the future. तो ब्रह्मा जी आगे जाके क्या होने वाला है उसका ही वर्णन कर रहे हैं. तो सिमिलरली जब कृष्ण 10वां स्कंद आएगा हम देखेंगे, एक बार नारद मुनि स्वयं जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं. तो कृष्ण अभी वृंदावन से मथुरा जा ही रहे हैं, तो उस समय नारद मुनि जाते हैं और कृष्ण को बताते हैं कि आप आगे जाके ये करेंगे, आप आगे जाके ये करेंगे. कृष्ण ने लीला शुरू ही नहीं किया आगे जाके, पर नारद मुनि सब बता रहे हैं ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये महान आचार्य हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि, उनको आगे जाके कृष्ण क्या करेंगे वो भी पता है. द किलिंग ऑफ शंकाचूड बाय द लॉर्ड इज अ मोर रीसेंट इंसिडेंट आफ्टर द रास लीला एंड नॉट एग्जैक्टली अ साइमल्टेनियस अफेयर. तो एक्चुअली ये श्लोक में ब्रह्मा जी 2 लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, रास लीला और शंकाचूड़ को मारने का लीला. तो प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं ये 2 अलग अलग हैं. रास लीला पहले होता है, बाद में शंकाचूड़ को मारते हैं. इन द प्रीवियस वर्ड्स वी हैव सीन ऑल्सो दैट द लॉर्ड्स एंगेजमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अ फॉरेस्ट फायर was described along with the pastimes of punishing the Kaliya snake, and similarly the pastimes of Rasa dance and the killing of Shankachuda are also described herein. तो ये sequential events नहीं है. तो जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि कृष्ण कालिया को मारते हैं, उसके बाद वो जो दावाग्नि है उसको पी लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कृष्ण पहले रास लीला करते हैं और उसके बाद शंकाचूड़ को मारते हैं. The adjustments is that all these incidences would take place in the future
आफ्टर द टाइम व्हेन इट वाज बीइंग फोरटोल्ड बाय ब्रह्मा जी टू नारद। तो यहाँ पे भविष्य काल में ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को कि आगे जाके कृष्ण ये करेंगे। द डीमन शंकाचूड was killed by the Lord during his pastimes at Horika in the month of Falguna, and the same ceremony is still observed in India by burning the effigy of Shankachuda one day prior to the Lord's pastimes at Horika, generally known as Holi। तो प्रभात और एक वर्णन दे रहे हैं होली का कि शंकाचूड़ को कृष्ण मारते हैं होली के पीरियड में, फाल्गुन के महीने में, एक दिन, होली के एक दिन पहले। तो इसलिए भारत में बहुत जगह पे शंकाचूड़ का विग्रह है, एफिजी, एक मूर्ति जैसा बनाते हैं और उसको जलाते हैं। जनरली द फ्यूचर अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड और हिज इनकारनेशंस आर फोरटोल्ड इन द स्क्रिप्चर्स, एंड thus the pseudo incarnations are unable to cheat persons who are in knowledge of the events as they are described in the authoritative scriptures। तो जनरली भगवान के लीलाओं का आगे के जो अवतार हैं, लीलाएं, उनका भी वर्णन शास्त्र में आता है। जैसे हम देखते हैं कि भागवतम 5000 साल पहले लिखा गया था, तो भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन किया था सुत गोस्वामी ने कि आगे जाके बुद्ध आएंगे, आगे जाके अलग अलग कल्कि आएंगे, तो ये आगे के वर्णन है। तो शास्त्रों में आगे जाके जो अवतार आने वाले हैं उनके भी वर्णन है। इसलिए कोई भी किसी को धोखा नहीं दे सकता कि मैं भगवान हूँ, सूडो इनकारनेशन, मैं भी अवतार हूँ, कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका वर्णन शास्त्रों में होना चाहिए, विस्तार में वर्णन होना चाहिए उनके माता पिता का, उनके लीलाओं का। सो टेक्स्ट 34-35 वी विल रीड, हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे